आइए सुनते हैं आज की कहानी। पत्थर का राजकुमार। एक बूढ़ा मुसलमान मछुआरा बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका चलाया करता था। कभी कभी तो उसके बच्चों को भूखा भी सोना पड़ जाता था। मछुआरा नियम से रोज सवेरे सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे पहुंच जाता और केवल 4 बार उस पर जाल डालता था। एक रोज उसने सुबह सवेरे में नदी के किनारे पहुंचकर जाल डाल दिया। जब उसने जाल खींचा तो वो बहुत भारी था। मछुआरे ने सोचा कि जरूर कोई वजनी मछली जाल में फंसी है। जाल निकालने पर उसने देखा कि गधे का शव फंस गया है। जाल ठीक करके मछुआरे ने उसे फिर नदी में डाल दिया, लेकिन इस बार वो कीचड़ में अटक गया। दुखी होकर मछुआरे ने तीसरी बार जाल पानी में डाला तो गुठली और कंकड़ों के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। सूर्य निकल आया। ये देखकर बूढ़े मछुआरे ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं नदी में रोज सिर्फ 4 बार ही जाल डालता हूँ। 3 बार डाल चुका हूँ, अब सिर्फ 1 बार डालना शेष है। अगर अब भी कुछ न मिला तो मेरे बच्चे दिन भर भूखे रहेंगे। ये कहकर मछुआरे ने चौथी बार जाल डाला तथा उसे धीरे धीरे खींचने लगा। ऊपर आने पर जाल में से पीतल का एक लोटा निकला। भारी लोटा देखकर उसने अंदाजा लगाया कि अवश्य ही इसमें खाने की चीजें होंगी। लोटे का मुंह शीशे से बंद था, ऊपर से कोई मोहर लगी थी। मछुआरे ने सोचा कि अगर लोटे में से कुछ न निकला तो लोटे को बाजार में बेचकर आटा दाल ले आऊंगा। अपनी छुरी से मछुआरे ने लोटे का मुंह खोला, किंतु लोटे में कुछ नहीं निकला। उसने लोटे को नीचे रख दिया। तभी लोटे में से अचानक ही धुआं निकलना शुरू हो गया। मछुआरा डरकर पीछे हट गया। आकाश में उड़ता हुआ धुआं धीरे धीरे नदी के किनारे फैल गया। मछुआरे के अचंभे का तब ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि संपूर्ण धुआं इकट्ठा होकर एक काले रंग का भयावह राक्षस बन गया। हालांकि मछुआरे ने भागने का प्रयत्न किया, लेकिन डर से पैर न उठ सके। तभी आसमान की ओर हाथ जोड़कर दैत्य ने प्रार्थना की, ऐ सुलेमान, मेरा अपराध माफ करना। अब आपका हुक्म कभी नहीं टालूंगा। ये सुनकर मछुआरे ने कहा, अरे दैत्यराज, सपना देख रहे हो क्या? सुलेमान को संसार से गए 1800 साल हो गए। तुम कौन हो? दैत्य ने घृणा से मछुआरे की तरफ देखकर कहा, ढंग से बात क्यों नहीं करते? अरे किसे कह रहे हो? मछुआरा बोला, अगर मैं तुझे उल्लू या गधा कहता तो ज्यादा अच्छा होता। दैत्य गुस्से में बोला, खबरदार, इससे पहले कि मैं तुझे मार डालूं, सभ्यता से बोलो। अचंभित होकर मछुआरा बोला, मैंने क्या अपराध किया है जो तू मुझे मारेगा? तुझे तो मैंने लोटे से आजाद किया है, क्या यही अपराध किया है मैंने? दैत्य बोला, तूने मुझे आजाद किया है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि मैं तुझे मारूं ही नहीं। तेरी एक इच्छा जरूर पूरी कर सकता हूं, वो ये कि तू जैसे कहे तेरा वध कर दूंगा। मछुआरा घबराकर बोला, ये मजाक आपके मुंह से शोभा नहीं देता। मुझ निरपराधी को मारकर आप अपने को पाप का भागी मत बनाइए। दैत्य बोला, यद्यपि प्रभु सुलेमान का संपूर्ण सुर असुरों पर आधिपत्य है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं और साकर उनके भक्त न थे। प्रत्येक बात में हम दोनों उनका विरोध करते थे। इसलिए प्रभु ने गुस्से से आसफ नामक राक्षस द्वारा मुझे पकड़वा दिया और इस लोटे में बंद कर दिया और इसका मुंह शीशे से बंद करके महामंत्र की मोहर लगा दी। इसके बाद एक भयंकर निशाचर द्वारा गहरे पानी में फेंकवा दिया। जब मैं सागर में डाला गया तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी मुझे 1 शताब्दी के अंदर निकालेगा उसे मैं धनवान बना दूंगा। लेकिन 200 साल बीत गए और किसी ने मुझे लोटे से बाहर नहीं निकाला। मैंने फिर प्रतिज्ञा की कि जो मुझे आगे की शताब्दी में निकालेगा उसे मैं सारी धरती दे दूंगा, लेकिन मुझे तब भी किसी ने नहीं निकाला। तीसरी बार मैंने प्रतिज्ञा की कि जो व्यक्ति मुझे इस शताब्दी में निकाल देगा मैं उसको सम्राट बना दूंगा और उसकी सेवा में उपस्थित होकर रोज उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। वो शताब्दी भी बीत गई। तब मैंने गुस्सा होकर कसम उठाई कि अब जो कोई मुझे निकालेगा मैं उसको मार डालूंगा। आज वो समय आ गया है। दैत्य की बातें सुनकर मछुआरा अवाक रह गया। बोला, स्वामी, अपनी प्रतिज्ञा भंग करके मेरे बच्चों पर दया करो, मेरा अपराध क्षमा कर दो। दैत्य सिर हिलाकर बोला कि मैं तुझे माफ नहीं कर सकता।
जब मछुआरे ने देखा कि दैत्य किसी प्रकार मानने वाला नहीं, तो युक्ति निकालकर बोला, महाशय, मैं बड़े अचंभे में हूं कि आप जैसा विशालकाय दैत्य इस छोटे से लोटे में कैसे समाया होगा। अगर आप अपने पैर भी लोटे में रखें तो इसमें नहीं आ सकते। आप मुझसे झूठ कहते हैं कि आप लोटे में बंद थे। दैत्य ने मछुआरे को बहुत विश्वास दिलाया, पर मछुआरे ने उसकी बात नहीं मानी और बोला कि मुझे तभी विश्वास होगा जबकि आप अपना विशाल शरीर इस लोटे में बंद करके दिखाएंगे। दैत्य धुआंकार बनकर धीरे धीरे लोटे में घुस गया और बोला, ऐ मछुआरे, अब तुझे विश्वास हुआ या नहीं? देख, मेरा पूरा शरीर लोटे ही में है। मछुआरे ने झट से लोटे का मुंह बंद कर दिया और बोला, वास्तव में तुम समुद्र में फेंके जाने के काबिल हो। यही नहीं, अब मैं समुद्र के किनारे घर बनाकर रहूंगा, ताकि अगर कोई भूला भटका इधर आ भी निकले तो उससे कह दूं कि यहाँ एक भयंकर दैत्य रहता है। अपने को लोटे में फिर से कैद देख दैत्य बोला, दोस्त, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुमने सच ही मान लिया। मछुआरे ने कर्कश स्वर में कहा, दुष्ट, तेरी चाल में मैं अब नहीं आऊंगा, तू तो पानी में ही ठीक है। ये कहकर वो वहां से चलने लगा। दैत्य उसे जाते देखकर बोला, यदि तू मुझे बंधन मुक्त कर देगा तो मैं अनेक उपकार करूंगा। नहीं नहीं, मैं तुझे आजाद नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं। मैं जानता हूं कि बाहर निकलते ही तू मुझे खा जाएगा। दैत्य बोला, मित्र, अब मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा। अगर तू मुझे बाहर निकालेगा तो मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि तू अमीर हो जाएगा। मछुआरा बोला, तेरी बात का मुझे यकीन नहीं। अगर तुम उसी महामंत्र की सौगंध खाते हो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर सकता हूं। इस प्रकार दैत्य से 3 वचन लेकर मछुआरे ने उसे मुक्त कर दिया। बाहर निकलकर दैत्य ने लोटा पानी में फेंक दिया और मछुआरे से बोला कि मेरे पीछे चले आओ। कुछ देर बाद पहाड़ियों की कतारों के किनारे किनारे चलते हुए दोनों बड़े बगीचे में पहुंच गए। यहाँ पर 4 टीलों के बीच स्वच्छ जल से भरा एक सरोवर था, जिसमें अनेक प्रकार की मछलियां थी। मछुआरे ने खुश होकर उसमें जाल डाला। 4 रंग की, सफेद, पीली, लाल, काली, चारों मछलियां उसके जाल में फंस गईं। दैत्य बोला, इन चारों को राजा को देकर आओ, वो तुझे इनाम व धन देगा। इस सरोवर में रोज केवल एक बार ही जाल डाला करना। इतना कहकर दैत्य ने भूमि में पैर मारा। धरती में एक लंबा छेद हो गया। दैत्य उसी में विलीन हो गया। मछुआरा उन्हीं 4 मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने प्रसन्न होकर मछुआरे को 4 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी और मंत्री को आज्ञा दी कि इन मछलियों को रसोई में दे आओ। मछुआरा सोने की मुद्राएं पाकर अति प्रसन्न हुआ और सुख से जीविका चलाने लगा। उस रसोईयान ने मछली को घी में भूनने को छोड़ा। जब वो एक ओर से भुन गई तो उन्हें दूसरी ओर पलटा। उन्हें दूसरी तरफ पलटते ही पाकशाला की एक दीवार फट गई और एक सुंदर युवती छड़ी हाथ में लेकर मछली के बर्तन के पास खड़ी होकर मरी हुई मछलियों से कहने लगी, मछली, वचन से बंधी मछली, तू अपने प्रण पर डटी रहना। सुंदर युवती ने फिर ये बात कही तो चारों मछलियां जीवित होकर बोली, सच है, जब तुम्हें हमसे प्रेम और श्रद्धा है तो क्यों न हम तुम्हारी भक्त बनेंगी। जब तुम अपना कर्ज चुकाओ तो हमें भी ऋण से मुक्त कर देना। ये सुनकर वो सुंदरी मछलियों के बर्तन को उलट पुलट कर गायब हो गई और दीवार पहले की तरह ही दिखाई देने लगी। ये घटना देखकर रसोईयान बेहोश हो गए। जब उसे होश आया तो मछलियां जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगी और सोचने लगी कि मैं राजा को ये बात बताऊंगी तो वो मेरा विश्वास नहीं करेगा। तभी मंत्री ने आकर पूछा कि मछलियां पक गई क्या? रसोईयान ने पूरी घटना कह सुनाई। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा क्रुद्ध होंगे ये जानकर मंत्री ने मछुआरे को फिर बुलाया और कहा कि शीघ्र ही इसी प्रकार की 4 मछलियां लाकर दो। मछुआरा बोला कि आज तो माफ कीजिएगा, कल अवश्य ला दूंगा। दूसरे दिन जब मछलियां आ गईं तो मंत्री ने उन्हें अपने सामने बनवाया। रसोईयान ने मछली पहले की तरह घी में भूनने को छोड़ी। एक तरफ सिकने पर उन्हें दूसरी तरफ पलट दिया। तभी रसोई की दीवार फटी और वही सुंदरी छड़ी हाथ में लिए मछलियों के सामने पहले वाला प्रश्न उत्तर करके विलीन हो गई। ये देखकर मंत्री ताज्जुब में पड़ गया। उसने पूरी घटना राजा से जाकर कह डाली। राजा को सुनकर अति आश्चर्य हुआ। मछुआरे को बुलाकर फिर उसी प्रकार की 4 और मछलियां लाने की आज्ञा दी। तीसरे रोज मछुआरे ने वैसी ही मछलियां ला दी। राजा ने उसे 400 सोने की मुद्राएं दी
राजा ने अपने सामने एक सुनसान घर में मछलियां पकवाई। मंत्री ने दरवाजा बंद करके मछली तेल में छोड़ी। जब वो एक तरफ भुन गई तो राजा को सावधान करके दूसरी ओर पलटी। तभी पीछे की दीवार फाड़कर एक राक्षस सेवक भेष में छड़ी लिए निकल आया और मछलियों के बर्तन के निकट आकर अत्यंत भयानक आवाज में बोला, मछलियों, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो। मछलियों ने जैसे ही हां कही, राक्षस ने मछलियों का बर्तन पलट दिया और खुद उसी दीवार में समाकर विलीन हो गया। ये देखकर राजा हैरान रह गया। उसने मछुआरे को बुलवाकर पूछा कि तू ये मछलियां कहां से लाता है? मछुआरे ने बता दिया। मंत्री बोला कि मैं उधर ही शिकार के लिए जाया करता हूं, सब कुछ मेरा देखा हुआ है, लेकिन तेरा बताया हुआ सरोवर तो मैंने आज तक नहीं देखा। मछुआरे से राजा बोला कि यहां से सरोवर कितनी दूर है? कोई 3 घंटे का रास्ता है, नम्रता पूर्वक मछुआरा बोला। राजा ने दल बल के साथ सरोवर की ओर प्रस्थान किया। मछुआरे के साथ सब लोग वहां पहुंचकर सरोवर को आश्चर्य से देखने लगे। राजा वहीं डेरा डालकर मंत्री से बोला कि मैं इस सरोवर का रहस्य जानना चाहता हूं। मैं जाता हूं, मेरी गैर हाजिरी में कुछ बाधा न पड़े, इसलिए मेरे जाने का समाचार किसी से न कहना। मुमकिन है कि प्रजाजन आंदोलन करके या कहावतों से अविश्वास फैलाए, तब तक मैं न लौटूं, तुम यहीं रहना। मंत्री से ये कहकर गुप्त छुरी हाथ में लेकर राजा पहाड़ों की कतार की ओर चल दिया। थोड़ी देर में राजा पहाड़ों की कतार के पार उतर गया। सामने एक उद्यान नजर आ रहा था। उद्यान की तरफ राजा बढ़ता गया। सूर्य उदय के समय राजा एक महल के दरवाजे पर जाकर पुकारने लगा। यहाँ लोहे का उच्च किला था, परंतु किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। राजा बोला, अंदर कोई है? जब कोई जवाब नहीं आया तो राजा महल में घुस गया। वो भी सुनसान था। सामने के बड़े दालान में गलीचा बिछा हुआ था। मखमली पर्दे लगे थे जिसमें सोने और चांदी के फूल कड़े हुए थे। बाहरदरी के बीच में स्वच्छ जल से भरा एक कुंड था जिसके चारों कोनों पर सोने के शेर बने थे। हर एक शेर के मुंह से फवारे छूट रहे थे। शेरों के मुख से फवारों के रूप में निकलता हुआ गुलाब का अर्क मोती बिखेरता नजर आ रहा था। दुर्ग के 3 ओर बगीचा था। राजा एक वाटिका में बैठकर फूलों का आनंद लेने लगा। तभी एक भयंकर आवाज आई। राजा ने पीछे का पर्दा उठाकर देखा। एक सिंहासन पर बैठा हुआ एक नवयुवक जोर जोर से रो रहा था। सिंहासन पर बैठे हुए नवयुवक ने राजा से कहा, माफ करना, मैं अपाहिज आपका स्वागत नहीं कर पाया। राजा बोला, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अगर इस सरोवर की मछलियों के संबंध में और अपने रोने का कारण बता सको तो अति कृपा होगी। नवयुवक ने चीख कर कपड़े उतारकर अपना शरीर दिखाया। उसका आधा शरीर पुरुषाकार और कमर से नीचे पत्थर का था। वो बोला कि आप ये रहस्य सुनने की इच्छा रखते हैं तो सुनिए। नवयुवक बोला, मैं राजकुमार हूँ। मेरे पिता का नाम महमूद शाह था, जो 4 मुख्य पहाड़ों के स्वामी थे। जहाँ अब सरोवर है, पहले उसी स्थान पर हमारी राजधानी थी। जब मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ तो राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार हो गया। चाचा की लड़की के साथ मेरा विवाह पहले ही तय हो चुका था। 5 साल तक हमारा जीवन सुखी रहा, लेकिन धीरे धीरे पत्नी के प्रेम में अंतर आता गया। एक दिन जब मैंने इसके कारण के बारे में जानकारी करनी चाही तो मुझे पता चला कि वो मेरे एक दोस्त से शादी करना चाहती थी, जो कि मेरे महल से ही कुछ दूरी पर रहता था। ये जानकर मैं बहुत क्रोधित हुआ और एक रात उसकी धूर्तता का मजा चखाने उसके महल में जा पहुंचा। वो उस समय अपने पलंग पर निद्रा मगन थी। मैंने उस पर तलवार का वार किया। एक दिल को हिला देने वाली चीख से घर, बाग और आकाश कांप उठे। मैं बिजली की तरह नीचे कूदकर तेजी से भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा और चुपचाप सो गया। सवेरे उठकर मैं राजसभा में गया। वहीं मुझे पता चला कि मेरा धोखेबाज दोस्त मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था। मेरा वार शायद हल्का पड़ा था। उसी के बारे में सोचता विचारता जब शाम को मैं महल में वापस लौटकर आया तो मैंने रानी को मैले कपड़े पहने देखा। बालों को खोलकर मुझे क्रोधपूर्ण नजरों से देखती हुई बोली, दुष्ट, तूने ही मेरे होने वाले पति को घायल किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मैं क्रोध के कारण तड़फड़ा उठा और उसे मार डालने के लिए अपनी म्यान से तलवार खींच ली। लेकिन जैसे ही मैंने उसे मारना चाहा, उसने एक मंत्र पढ़कर मेरा आधा शरीर पत्थर का बना दिया। जब मुझे होश आया
तो मैंने अपने आप को इसी जगह पड़े पाया। उस दुष्ट ने मेरा राज्य सरोवर के रूप में बदल डाला, नागरिकों को इस सरोवर की मछलियां बना डाला, चारों द्वीपों को पर्वत बनाकर सरोवर के चारों तरफ खड़ा कर दिया। वो दुष्ट प्रत्येक दिन मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारती है। इसके बाद वो बकरी के बालों का बदबूदार कंबल मेरे बदन पर लपेटकर मुझे चांदी से जड़े हुए वस्त्र पहना देती है। नवयुवक की बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि क्या तुमको उस दुष्ट और उसके नए पति के रहने का स्थान मालूम है? पत्थर के शरीर वाला नवयुवक बोला, मुझे उस दुष्टा और उसके पति के रहने के स्थान के बारे में पक्का पता नहीं है। वैसे वे दोनों यहीं कहीं किसी गुफा में रहते हैं। अगर तुम उनके रहने की जगह जानना ही चाहते हो तो उस दुष्टा का पीछा करो। वो रोज मुझे 100 कोड़े मारने यहाँ आती है। अगले दिन राजा उस युवक के महल में छुपकर बैठ गया और उस दुष्टा के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही वो दुष्टा महल में आकर उस युवक पर कौड़े बरसाने लगी। नवयुवक बुरी तरह चीख रहा था। उसके चीखने की आवाज सुनकर राजा का दिल दहल उठा। उसका मन किया कि वो तलवार के एक ही वार से उस दुष्टा का सिर उड़ा दे, लेकिन वो अपने आप पर काबू किए रहा, क्योंकि वो जानता था कि राजकुमारी जादू जानती है। अगर वो जरा भी चूक गया तो उसे भी वो दुष्टा उस नवयुवक की तरह ही बना देगी। थोड़ी देर बाद जब वो जाने लगी तो राजा अपने स्थान से निकला और उसका पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाकर वो एक गुफा में दाखिल हो गई। उसने गुफा में दाखिल होते ही वो वापस युवक के पास पहुंच गया और उसे सारी बातें बता दी और दुष्टा के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का वायदा करके सो गया। अगले दिन वो दुष्टा के महल में आने के समय से कुछ देर पहले ही उस गुफा की तरफ चल दिया। जिस समय वो गुफा के पास पहुंचा, दुष्टा अपने हाथ में कौड़ा लिए बाहर निकल रही थी। उसके गुफा से बाहर निकलते ही राजा गुफा में प्रविष्ट हो गया। अंदर जाकर उसने देखा कि राजकुमार का धोखेबाज दोस्त शराब पीने में मस्त था। उसे इस हालत में देखकर राजा को और अधिक प्रसन्नता हुई। उसने चुपचाप अपनी म्यान से तलवार निकालकर एक ही झटके में उसका सिर धड़ से उड़ा दिया। फिर राजा ने उसकी लाश एक तरफ एक कोने में छुपा दी और उसके कपड़े पहनकर अपना चेहरा उस जैसा ही बना लिया और पास पड़े पलंग पर जाकर लेट गया और उस दुष्टा के वापस आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही दुष्टा वापस गुफा में आई और राजा को अपना पति समझकर उसके पास बैठ गई। राजा ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि दुष्टा उसे देखकर पहचान न ले। उसने राजा को कई बार पुकारा, लेकिन राजा ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और चुपचाप लेटा रहा। राजा को टस से मस न होते देखकर वो दुष्टा उसकी खुशामद करने लगी और बोली, स्वामी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? राजा अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए बोला, हाँ, राजकुमार के चीखने की आवाज से मेरी नींद टूट जाती है, इसलिए मेरा घाव ठीक नहीं हो पाता। यही कारण है कि मैं तुझसे नाराज हूँ। अच्छा, अगर मैं राजकुमार को ठीक कर दूं तो तुम मुझसे घृणा तो नहीं करोगे? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, राजा ने धीमे स्वर में कहा ताकि वो दुष्टा उसका स्वर पहचान न ले। वो क्या? दुष्टा ने पूछा। राजा बोला, सरोवर में मछली के रूप में जितने भी नगरवासी हैं, उनकी दुख भरी आहें भी मुझे ठीक नहीं होने देती, इसलिए चारों द्वीपों और राज्य को पहले जैसा ही बना दो, फिर हम दोनों सुख से रह सकेंगे। उस दुष्टा ने तुरंत मंत्र पढ़कर उस नगर को फिर पहले जैसा बना दिया तथा राजकुमार के आधे शरीर को भी ठीक कर दिया और बोली, अब तो आप खुश हैं न? राजा ने कहा, हाँ, और फिर उसने उस दुष्टा को अपने नजदीक आने को कहा। जैसे ही वो दुष्टा राजा के नजदीक गई, राजा ने तलवार खींचकर उसकी गर्दन पर दे मारी। तलवार उसकी गर्दन पर पड़ते ही उसकी गर्दन एक तरफ जा पड़ी। राजा तेजी से पलंग से उठा और उस दुष्टा का शरीर उसके दूसरे पति के शरीर पर डाल दिया और तेजी से गुफा से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि जो नगर कुछ क्षण पहले पत्थर का बना हुआ था, बड़ा ही सुंदर नजर आ रहा था। लोग इधर उधर आ जा रहे थे। राजा तेजी से कदम बढ़ाता हुआ महल में जा पहुंचा। राजकुमार अपने महल में बड़ी प्रसन्न मुद्रा में सरोवर के किनारे टहल रहा था। राजा को आता देखकर राजकुमार राजा के चरणों पर गिर गया। राजा बोला, अब डरो मत, रानी और उसका दूसरा पति दोनों यमलोक पहुंच चुके हैं। अब तुम अपनी राजगद्दी संभालो, हम भी अपने डेरे में पहुंचते हैं। नवयुवक राजकुमार बोला, ये आपकी भूल है जो आप अपने डेरे को नजदीक समझते हैं। ये उस दुष्टा की धूर्तता थी जो आपके नगर के पास अपने सरोवर इत्यादि बनाए, वरना यहाँ से आपको अपनी राजधानी जाने में 1 वर्ष का समय लगेगा।
राजा बोला, जब मेरा देश इतना दूर है तो कोई बात नहीं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाता हूँ। फिर राजा 3 सप्ताह वहां रहकर अपने देश को लौट गया।